सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ हैं और इस वक्त जो हमारे पास इत्तला है, किसी थाने का घेराव किया हुआ है तहरीक लबैक वालों ने। सर, क्या हुआ, क्या मसला है यहाँ पे चल रहा जी, ये एक जमीन का तनाज़ा था जो कि उच्च शरीफ का एक मौजा गांव है रसूलपुरा। वहां पर कादियानी कम्युनिटी और टीएलपी के अफराद जो है वो आपस में एक जमीन के तनाज़ा की वजह से कल इनके दरमियान एक झगड़ा हुआ था। है? और झगड़े के दौरान ये बात थी लाठियां तक और एक दूसरे को पथराव करने तक चली गई। तो ये बड़ी तेज से जमीन का तनाज़ा था, तो उसमें से एक जो शख्स है वो जख्मी हो गया टीएलपी की तरफ से, और दो जो अफराद जख्मी हुए हैं वो कादियानी कम्युनिटी की तरफ से थे। तो पुलिस ने जो है दोनों पार्टीज को बुलाकर, तो उनमें से तीन अफराद जो है वो टीएलपी के और दो अफराद जो है वो कादियानी कम्युनिटी के, उनको उन्होंने थाने में पकड़ लिया और इस सारे मामले के लिए। तो उसके बाद फिर टीएलपी के अहलकार जो थे वो थाने के बाहर आ गए। तो उसके बाद उन्होंने जुलूस निकाला और एहतजाज किया कि जी हमारे बंदों को छोड़ा जाए। तो एक जमीन के तनाजे को उन्होंने कल से जो है वो मजबी रंग दे दिया है। उस वजह से फिर ये मुसलसल जो है एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे बंदों को छोड़े और कादियानियों को पकड़े, हमारा कसूर नहीं है, ये लोग काफिर है, मुर्तद है। तो जो जमीन का तनाजा था, हालांकि वीडियो में जो सामने बात नजर आ रही है, एसएचओ बार बार कह रहा है कि आपने भी उनके बंदों को मारा है और जमीन का तनाजा है, आप इसे मजबूर रंग ना दें। लेकिन जो टीएलपी की लोकल क्यादत है वो बार बार इस बात पे बदीता है कि आप कादियानियों की साइड क्यों ले रहे हैं। तो इस वजह से ये एहतजाज जारी है। नहीं, तो जब एक झगड़ा ज़मीन का है तो उसे मज़हबी रंग जब दिया जा रहा है और उन्हें मना किया जा रहा है, तो इसमें एक जो अहमदियों की साइड लेने का क्या तल्लुक है? असल में वजह यह है कि वो जो जगह है जिसकी वजह से झगड़ा हुआ है उसके जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं और जो पटवारी की सरकारी रिपोर्ट है वो कादियानियों की तरफ है, मतलब कि उनकी फेवर में है कि वो उनकी ये जमीन है। और पटवार खाने ने और ये सारा मामला जो है वो मुतलका एसएचओ ने भी बताया है कि ये सारा कुछ उनकी फेवर में है और वो जमीन के असल मालिक और काबिज है। लेकिन जो टीएलपी के एहलकार हैं, जो यानी कि जिसकी जमीन है उसके साथ सपोर्ट करने वाले टीएलपी के जो एहलकार है वो इस बात पर बातचीत है कि हम इस बात को नहीं मानते, हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते, हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो उन्होंने इस जमीन के तनाजे को मजहबी रंग दे दिया है और वो ये कह रहे हैं कि हमें अब सपोर्ट की जाए और कादियानियों से ये जमीन मुबारकबाद कराई जाए, उनसे छुड़वाई जाए और उनके बंदों के खिलाफ एफआईआर की जाए। इसमें अब जो मसला है मज़हबी रंग का, तो हो सकता है कोई ऐसी एफआईआर भी बाद में काटी जाए पुलिस पे प्रेशर डालकर, जिस तरह 295 या 298। जी बिल्कुल, ये जो अभी तक बज़ाहिर ये मामला नजर आ रहे हैं कि पुलिस तो अभी तक जो है अभी लास्ट इतलात हमें मिली है, लेकिन अभी तक हम उसे कंफर्म नहीं कर सकते कि हमें जो अभी इतलात मिली है कि जिन अफराद को टीएलपी के जमीन के तनाजा में पुलिस ने पकड़ा था, तो जो सड़क बंद की हुई थी, घेराव किया हुआ था, उस वजह से पुलिस ने उनको छोड़ दिया है। तो देखने में तो अभी तक ये बात आ रही है कि पुलिस ने, जो हमें गैर तस्दीकशुदा जराये से इतलात मिली है कि पुलिस ने उनको छोड़ दिया है, लेकिन पुलिस के जराये ने अभी तक हमें कंफर्म नहीं किया। लेकिन ये कंफर्म है कि उनको उनके अफराद को छोड़ दिया है। तो अगर उनके अफराद को छोड़ दिया गया है तो फिर कंफर्म बात है कि पुलिस आज या कल तक जो है वो एक एफआईआर उनके कहने पर दे देगी, जिसमें कादियानी जमात के जो अफराद हैं उनके खिलाफ फिर क्या दफात लगती है ये तो फिर बाद में पता लगेगा। तो मजबूरी रंग देने की दफात तो फिर 298 और यही लगा सकते हैं, लेकिन अभी तक बहरहाल उनकी तरफ से जो है वो बंदों को छोड़ने की इतलात मसूल हो चुकी है। ये कुछ आपने मुझे कुछ ये भेजी हैं दरखास्तें भी, थोड़ा-सा इस इनके बारे में बता दें। ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, दरखास्तें जो दी जा रही है कहीं से। जी, जी, जी बिल्कुल, ये जो है मजीद जो है इसके अंदर जो है अब कोटली, आज़ाद कश्मीर और भिंबर का इलाका और तत्ता पानी, इस इलाके के अंदर भी जो है वहाँ की जो लोकल इंतजामिया है टीएलपी की, उन्होंने बाकायदा तौर पर थाने में दरखास्त दे दी है कि जो कादियानी है वो शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी करेंगे ईद उल अजहा के मौका पर, और वहाँ पर वो कुर्बानी भी करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे। लिहाजा तहरीरी तौर पर कहा किया गया कि उनको रोका जाए। और कराची से भी जो है वहाँ पर शरीफाबाद, बस्ती, कराची और कराची के जो दूसरे इलाके हैं खारादार और एक जो है उनका मलीद, वहां से भी इतलात मिली है कि इन इलाकों में भी बाकायदा तौर पर थानों में दरखास्त दी जा चुकी है टीएलपी की तरफ से कि यहाँ पर जितने भी कादियानी कम्युनिटी के अफराद हैं ना तो वो ईद पढ़ सकते हैं ना वो कुर्बानी कर सकते हैं। आप देख रही हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद हालात वहाँ पे ख़राब किए जाएँगे?
जी, बिल्कुल, जिस तरह की ये टीआरपी की कोशिशें और बार-बार दरख़्वास्तें दी जा रही हैं, तो इस दफ़ा भी लग रहा है कि ईद के मौका पर जो कादियानी कम्युनिटी है, उनके साथ सख्त रवैया रखा जा रहा है और उनके हालात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस को भी प्रेशराइज़ किया जा रहा है और पुलिस की तरफ से मेरा ख़्याल आपको पहले भी रिपोर्ट किया गया है कि बहुत ज़्यादा इलाकों में तो बाज़ाब्ता तौर पे तहरीरी दरख़्वास्त दी गई है। कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को, असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी ये कहा किया गया है। बार कौंसल पीछे लगी हुई है। तो अब देखना ये है कि पुलिस जो है वो अपना पाकिस्तान का आइन के मुताबिक कितनी सहूलतें जो है वो कादियानी कम्युनिटी को देती है या कितनी उनको हफाजती जो है वो इकदाम उनके लिए करती है। तो अभी तक जो बज़ाहिर है वो यही नजर आ रहा है कि टीएलपी जो है वो पूरी तरह से जो है वो कादियानी कम्युनिटी के ऊपर प्रेशर अपना बनाती जा रही है थाने के जरिए कि ये लोग किसी न किसी तरीके से जो है वो अपनी नमाज ईद की अदा न कर सके, कुर्बानी न कर सके। उनकी ये भी कोशिश हो रही है कि इनके जितने अफराद जो है कुर्बानी करते हैं या इसके मतलब कोई इतलात मिलती तो हम उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाएं। अच्छा, ये भी कल हमारे पास इत्तला आई है कि किसी कोर्ट से भी कोशिश की जा रही है कि कोई इस तरह के आर्डर जारी करवाए जाए कि पाबंदी लगाई जाए? जी, बार कौंसिल की तरफ से मुख्तलिफ बार कौंसिल जो है बहावलनगर की बार कौंसिल है, उसके अलावा बहावलपुर की बार कौंसिल है और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट है। तो इनकी तरफ से जो वकला है उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि हम जो है बार अपने जजेस साहबान को इस सारी जो फैसला जात हुए हैं इससे पहले भी और जस्टिस फायद ईसा का रेफरेंस जो उसने केस में सुनाया था उस केस का हवाला देकर, तो उनकी कोशिश ये की जा रही है लीगल तौर पे कि हम मुतलका जो जजेस हैं नजरिया अदालत जो है कोर्ट को पाबंद करे, तो कोर्ट जो है वो मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर को या एसडी को जो अपना डीसीओ हैं उनको पाबंद किया जाए कि आप जनाब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कवर करते हुए सख्ती से कारबंद हो और इसके ऊपर लीगल तौर पे एक्शन ले, ताकि ये बात इंश्योर हो जाए कि कोई भी कादियानी जो है वो ईद की नमाज ना पढ़ सके और कुर्बानी ना दे सके। सर ये बताइए, वहाँ इस वक़्त काफ़ी गरमा-गर्मी है, ये लोग जानवर ईद के खरीद रहे हैं। क्या हालात है, थोड़ा-सा बताएँ वहाँ मंडी जो लगती है जानवरों की उसके बारे में? जी, बिल्कुल, मंडी तो लगी हुई है, लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, लेकिन उस तरह की अभी तेज़ी उसमें नहीं आई, जिस तरह की तेज़ी होनी चाहिए थी। तो व्यापारी भी इस मामले में परेशान है। एक तो बकरे और जो बछड़े वगैरह हैं और जो बड़े जानवर हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कीमतों में इज़ाफ़ा है। अब आजकल के दौर में जो आम गाय का हिस्सा, जैसे लोग गाय में हिस्सा डालते हैं बड़े गोश्त का, वो पहले उसका हिस्सा होता था 14-15 हज़ार, 18 हज़ार, 20 हज़ार। इस दफ़ा जो हिस्सा है वो 33 हज़ार, 34 हज़ार रुपए हिस्सा बन गया है कि 34 हज़ार रुपए के हिसाब से आप गाय में हिस्सा डाल सकती हैं 32 हज़ार रुपए के हिसाब से। तो बकरे जो है वो भी तकरीबन जो अच्छे बकरे हैं जिसे आप कह सकते हैं कि 20-25 किलो 30 किलो तक का बकरा है, वो भी तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख, सवा 2 लाख तक जा रहा है। आम अफराद की कुव्वत खरीद में तो अभी तक जो है वो ऐसी बात सामने नहीं आई। एक मखसूस तबका है और दूसरी महीने का बिल्कुल इख्तिताम है और शायद ये इसलिए अवाम में थोड़ा सा वक्त है कि जब नया महीना शुरू होगा जून का, उनको तनख्वाहें वगैरह मिलेगी और ईद करीब आएगी, तो शायद मंडी के अंदर तेजी आ जाए और फिर लोग जो है वो कुर्बानी के जानवर खरीद सके और कुर्बानी कर सके। लेकिन अभी तक मंडी के अंदर जिस तरह व्यापारी और लोग होने चाहिए थे उस तरह अभी तक वो रश नहीं है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है, कल मेरा एक दोस्त है जर्मनी में, उसके साथ मैं बात कर रहा था। ये डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपए के लोग वहाँ पे जानवर खरीद रहे हैं, वो तो कोई 40,000 यूरो बन जाते हैं। लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? जी, बिल्कुल, पाकिस्तान में अक्सर बेशतर जो है ये कुर्बानी के ऊपर ये सारी बातें सामने आती हैं कि लोग जो है वो 4-4 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख की गाय खरीद लेते हैं, 6-6 लाख रुपए का बकरा खरीद लेते हैं। तो आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट को तो देखते हैं कि वो गरीब हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की जो अवाम है वो गरीब नहीं है। पाकिस्तानी अवाम के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और ये उस वक़्त पता लगता है जब कोई ऐसा पता लगता है कि सामने आके जब आप देखते हैं खरीदारी करते वक्त, तो ये बहुत ज्यादा। गुजरावाला में कल एक दो बकरों की जोड़ी है, उन्होंने कहा कि हमने इनको शाही बकरा करार दिया है, शाही बकरे हमारे, हमने उसको दूध पिलाया, मेवे खिलाए और उन्होंने उन दो बकरों की कीमत जो है वो 10 लाख रुपए रखी है। और वो ये बता रहे थे कि हमने इनको 4 रात तक मौका देना है, अभी तक हमारे पास 4 से 5 ग्राहक आ चुके हैं जो हमें कहते हैं कि हमसे आप 11 लाख ले लें, 12 लाख ले लें। तो लोगों की कुव्वत खरीद है जो कि 12-12 या 10-10 लाख रुपए के 2 बकरे खरीदना चाह रहे हैं। तो पैसे तो अवाम के पास पैसा जरूर है जो कि यहाँ पर खर्च करने के
के लिए मौजूद है, लेकिन ये भी एक खास मखसूस तबका है जिसके पास के पैसे हैं। आप ये कह सकते हैं कि लाहौर या पाकिस्तान के अंदर जो है वो 80% जो अफराद हैं वो तो महंगाई की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन जो 20% अफराद है उनके पास जो पैसा है वो बहुत ज्यादा रिच जो है वो तस्वर किए जाते हैं। तो उनके लिए करोड़ रुपए का जानवर खरीदना या 10-15-20 लाख का बकरा लेना कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है। अच्छा, कल एक चूना भी लगा गया, 80,000 रुपये जाली नोट दे गया, तो ये 2 बकरे ले गया एक गरीब आदमी से। तो यहाँ पे कोई पुलिस वगैरह इस चीज़ को चेक नहीं करती? आम बंदे को तो पता ही नहीं जाली नोट का, वो तो नोट देख के समझता है ये नोट ही है बस। जी बिल्कुल, ये स्कैम काफी जगह पे हो रहा है और पुलिस भी इसके ऊपर देखें। जो व्यापारी है ये तो अब उसका काम है कि जब वो नोट लेता है तो उसको चेक कर दे, पुलिस का तो काम नहीं है नोट को चेक करना। लेकिन यहाँ पर इस तरह जरूर होता है कि ये पिछले साल भी इस तरह के 2-3 वाकयात हुए थे कि बंदा जो है वो बकरा लेके चला गया और उसने वो लाख रुपया जाली दे दिया है। गाय खरीद रहे हैं, उसमें भी कोई 5-5 हजार के 4-5 नोट जाली निकल आए थे। तो ये तो वाकयात होते रहते हैं। लोग सादा लोग होते हैं, व्यापारी जो है ये गांव में रहने वाले लोग होते हैं, इनको जितना शौर नहीं होता कि नोट कैसे है। लेकिन जो शहरों में लोग बैठते हैं वो 2 नंबर नोट आके ये जाली नोट जो है उनको दिखा के उनका फायदा उठा के उनसे ले लेते हैं। तो ये वहां पर बिल्कुल भी यहाँ पर एक मुनज़्ज़म तरीके से एक जो है जिला डिस्ट्रिक्ट कमेटी की अंदर जो है वहां पर ये जो मंडियां बनती है उसमें चलनी चाहिए, जिससे गवर्नमेंट की पीछे सपोर्ट हो, गवर्नमेंट के अफराद बैठे हो और एक अदारा प्रॉपरली चेक कर रहा हो तो फिर तो ये काम ना हो। लेकिन गवर्नमेंट से तो बदकिस्मती के साथ व्यापारियों को जगह दे देती है कि ये ग्राउंड है, हमने आपको टेंट लगा दिए हैं, पानी का ड्राम रख दिया, आप यहाँ पर बैठे। खुद वो टेंट लगाकर बाहर एक मुलाजम पुलिस वाला खड़ा करके चले जाते हैं। तो उसके बाद तो फिर अक्सर बेशतर ऐसे वाकयात जरूर होते हैं और लोग एक दूसरे के साथ फ्रॉड करने की बड़ी खुशी महसूस करते हैं कि हमने ये भी नहीं देखते कि हम किस मौके पे खड़े हैं। कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पूरा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कुर्बानी करना चाहते हैं और फिर भी बेईमानी कर रहे हैं। और ये आगे दिनों में आपको ऐसे वाकये भी पता लगेगा कि कोई बंदा बकरा या चीज लेके गया और लोग वहां पर आए और बकरा चोरी करके ले गए हैं या बकरा छीन कर ले गए। ये भी वाकयात रूनुमा होते हैं। तो पाकिस्तान है, यहाँ पर ये सारे मामले चलते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। ये पाकिस्तान ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ पे ऐसे मामला चलते रहते हैं। पुरानी बात है, कुर्बानी के लिए बकरा लिया। हम अपनी बात आपको बता रहे हैं, 50 साल 40 साल पहले की, याद नहीं है मुझे। वो जिनसे बकरा लिया रात को वही चोरी करने आ गए। ये हालात है वहाँ पे। इसलिए जो लोग भी बकरे ख़रीद रहे हैं वो एहतियात करें और ये ना कि शाम को वही पार्टी दोबारा जो है वो बकरा चोरी कर ले। जाली नोट ये हालात बने हुए हैं। ये नहीं कि जो यूरोप में नहीं चलते, यहाँ भी आपको पता है कि 50 का नोट, यूरो का, 100 का नोट जाली चलता है। 200 और 500 तो उन्होंने तकरीबन 500 तो बंद ही कर दिया हुआ है। जो बैंक में जाता है 500 यूरो वो वापस नहीं आता। तो यहाँ पे जो बात बताने वाली है कि जो मंडी में लोग जाते हैं वहाँ बकरा जो ख़रीदता है वो भी कोई पैसे देता है, मेरा 1000 रुपया या 500 रुपया देता है जो माफिया बैठी हुई है। तो उन्हें चाहिए कि ऐसे लोगों की मदद करें और नोट चेक करें, उनसे मदद लें। कोई ऐसी टीम वहाँ पे बैठी होनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी है, उसको 80,000 का चूना लग गया, उसकी तो ईद गई। तो पाकिस्तान है, ज़ाहिर है इस्लामी जमहूरिया और इस्लाम का किला है, तो मामूली चीज़ें हैं, इतनी बड़ी चीज़ें नहीं, मगर गरीब आदमी के लिए बड़ा ये काफ़ी बड़ा मसला है। नाज़रीन, पाकिस्तान में ये जो अभी शुरू में बात की मजहबी नफ़रत की, हर चीज़ को मजहबी रंग दे दिया जाता है। आप ज़बरदस्ती किसी के ज़मीन पे कब्ज़ा कर रहे हैं, उनके पास पेपर हैं, पटवारी ने पेपर दिए हुए, नहीं जी ये ज़मीन हमारी है क्योंकि हम तहरीक लबैक से तल्लुक़ रखते हैं। कवानीन कुछ कह रहे हैं, फिर उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए 295 298 मैंने अभी आपको बता दिया। 2 दिन बाद आपको ये हो सकता खबर मिल भी जाए कि अब जनाब कोई और दफ़ा लगा दी गई है। तो ये जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, इस पर गवर्नमेंट की खामोशी जो है वो एक सवालिया निशान है। और क्यों इस तरह पुलिस जो है, अभी जिस तरह उन्होंने बताया कि पुलिस ने तस्दीक तो नहीं की लेकिन उनके बंदे छोड़ दिए हैं, उन्होंने थाने का घेराव किया था। और जो अहमदी हैं वो पुरअमन लोग हैं, वो इस चक्कर में पड़ते नहीं हैं, तो इनके लोग जो हैं उनको अभी तक नहीं छोड़ा गया। पाकिस्तान में ये दिन ब दिन हालात जो है आप देख रहे हैं काफ़ी
तकलीफ़ दी है। लोग मुझे कमेंट्स में भी लिखते रहते हैं, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है। और एक साहब ने लिखा कि जो पाकिस्तान के हालात है किसी और इस्लामी मुल्क में भी या नहीं जनाब, और कोई इस्लामी मुल्क जो है ना वो इस्लाम का किला है और ना ही वहाँ पे कोई ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन नारे लगाते हैं, ना कहीं वहाँ पे तरीक़े लबैक अलैह है। तो किसी मुल्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सऊदी अरब है, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे हज करने जाते हैं। फिर और भी बेशुमार इस्लामी कंट्री हैं, तो कहीं भी कोई ऐसा मसला नहीं है। ये सिर्फ़ हमारा जो पाकिस्तान है, जो बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया था, वहीं पे ही है। तो जनाब जो अहमदी हैं उन्हें भी एहतियात करनी चाहिए। मैं थोड़ा-सा एक चीज़ बता दूँ, मैंने रिसर्च की अफ़्रीका फ़र्ज़ करें, गुर्बत वहाँ पे भी है और कुर्बानी लोग वहाँ भी देते हैं और जो यूरोप में लोग बैठे हुए हैं, कई वहाँ पे पैसे भेज देते हैं और वहाँ पे कुर्बानी दी जाती है। सवाब तो हर जगह मिल सकता है, थोड़ा-सा रास्ता चेंज करना पड़ता है और ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे आप देखें कोई फ़ितना फ़साद का मसला है, तो वहाँ पे कूदना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अगर आप हज पे जा रहे हैं, तो रास्ते में कोई रुकावट है या कोई ऐसा मसला है, तो ज़रूरी नहीं कि आप हज के लिए रवाना हो जाएँ। बाकी इस बात के बाद जो समझदार लोग हैं उनको तो समझ आ गई होगी और जो नहीं है, उनको मैं सारा दिन भी समझाता रहूँ तो कोई फ़ायदा नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।